morning student. First of all, I would like to wish you all a happy धनतेरस. स्टूडेंट, कल के वीडियो में मैंने बात किया था कि नाउन नंबर के बारे में डिफरेंट टाइप ऑफ मैंने रूल भी वहाँ पे आप लोगों को बताया था. तो डियर स्टूडेंट, कल के लेक्चर में आप देखे होंगे कि मैंने बताया था बहुत सारे ऐसे रूल कि किसी भी सिंगुलर नाउन को हम प्लूरल नाउन में कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो आज हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड कि कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं हमारे इस टॉपिक्स में जो कि हमेशा सिंगुलर की तरफ भी प्रयोग किए जाते हैं. में भी हो सकता है कि वो हमेशा प्लूरल की तरफ प्रयोग किए जाएं. तो आज हम सभी इन्हीं नाउन्स के बारे में हम चर्चा करेंगे. स्टूडेंट, कल के क्लास को देखते हुए एक हमारे स्टूडेंट है जिन्होंने कोई कमेंट किया था. आई डोंट रिमेंबर हिज नेम. तो उसमें लिखा था कि सर आपने बताया था कि मटेरियल नाउन जो होते हैं वो कभी भी मतलब उसका प्लूरल फॉर्म नहीं लिखा जा सकता. तो सर मैंने एक बुक में पढ़ा है कि उसमें प्लूरल दिया हुआ है. जैसे वो बच्चा बोल रहा था कि सर वुड का वुड्स दिया हुआ था लाइक डेट, पेपर का पेपर्स दिया हुआ था लाइक डेट, और ये भी तो मटेरियल नाउन है. तो डियर स्टूडेंट, आइए मैं उस बच्चे का थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूँ. एक्चुअली जो कमेंट किया लड़का एकदम एब्सोल्युटली सही है, गलत नहीं है. इनके प्लूरल फॉर्म भी बनते हैं. लेकिन डियर स्टूडेंट, आपको मैं बता दूं, जब कभी भी मटेरियल नाउन्स की अपने प्लूरल फॉर्म बन जाते हैं या कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म बन जाता है, हालांकि प्लूरल फॉर्म उसका होता नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट, उसके मीनिंग्स क्या होते हैं, बदल जाते हैं. तो आइए मैं कुछ बता दूँ. कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्लूरल फॉर्म बनता नहीं है, लेकिन अगर इनकेस कहीं भी उनका प्लूरल फॉर्म दिखाई देता है आपको, तो समझने की जरूरत यह है कि उसके मीनिंग्स क्या होते हैं, अलग होते हैं. तो आइए उसी के बारे में हम बात करते हैं. जैसे अगर मान लीजिए वुड मैंने लिखा, वुड का अगर प्लूरल फॉर्म आपसे पूछूं तो आप क्या लिखेंगे, वुड्स आप लिखेंगे. तो यही बताना चाह रहा था वो लड़का कि सर मैंने वुड का वुड्स भी देखा है. तो मैं बता दूं बच्चे कि वहां पे इस वुड्स का मतलब लकड़ी से नहीं है, यहाँ वुड्स का मतलब ये है जंगल. देखिए, तो इसलिए अगर वुड का आपका प्लूरल फॉर्म पूछा जाए तो वुड का वुड ही होता है, वुड का प्लूरल फॉर्म वुड्स नहीं होता है. इसका मीनिंग अलग हो जाता है. इसीलिए यहाँ पे अगर हम पेपर की बात करें तो यहाँ अगर मान लीजिए पेपर्स कहीं दे रहा है तो यह इस पेपर की बात नहीं कर रहा है. यहाँ पे ये जो पेपर है इसका मीनिंग अलग हो जाता है, और यहाँ पे जो पेपर्स का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे एक तरीके से रचनाएं हो जाएंगी. यहाँ क्या होगा, रचनाएं, सॉरी रचनाएं की बात होगा. इसी तरीके से डियर स्टूडेंट, वर्क की बात है तो वर्क एक ऑलरेडी नाउन है. अगर इसका वर्क्स हम बोल देंगे तो वर्क्स का मतलब होता है लेख. ठीक है, लेख होता है, या कविताएं जितनी भी होती हैं या फिर जो भी लिटरेचर में लिखे जाते हैं उनको वर्क्स बोलते हैं. एक तरह से वो भी रचनाएं की भी बात करते हैं. इसी तरीके से आता है, मान लीजिए मैंने कहा अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट हमारा हमेशा सिंगुलर में ही लिखा जाता है. इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता. अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा, बदल जाएगा. ये क्या होगा, अगर आप अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं तो इस अल्फ़ाबेट्स का मतलब हो जाता है भाषा. क्या होता है डियर, भाषा. मतलब भाषाएं हो जाएंगी वहाँ पे उसका प्लूरल फॉर्म. तो इसलिए आप कभी भी ये गलती मत कीजिएगा. उड्स का उड्स अगर आप बनाएंगे तो उसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, बदल जाएगी. इसी तरह से सैंड है तो आप सैंड का भी प्लूरल, वो बच्चा ये लिखा था कि सर सैंड का मैंने सैंड्स देखा है. तो मैं बता दूं आपको कि यहाँ सैंड्स जैसे ही आप लिखेंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा, बदल जाएगा, और इसका मतलब होता है रेगिस्तान. रेगिस्तान. इसी तरह से डियर स्टूडेंट, मैं बता दूं वाटर का अगर बात करें तो वाटर का भी प्लूरल फॉर्म बनता है. क्या होता है, वाटर्स. लेकिन आप ये मिस्टेक मत कीजिएगा, इस वाटर्स का मतलब ये हो जाएगा समुद्र. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका प्लूरल फॉर्म बनता नहीं है, लेकिन अगर आपको कहीं मिल जाए उनके प्लूरल फॉर्म तो ध्यान दीजिएगा उसके मीनिंग्स क्या होते हैं,
अलग हो जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट, तो ये तो हो गया उस बच्चे के कॉन्सेप्ट को क्लियर मैंने कर दिया। आइए अब हम बात करेंगे अपने मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक पे क्या था कि मैंने बताया था कुछ ऐसे रूल्स हैं, अभी भी कुछ ऐसे नाउन हैं जो कि या तो हमेशा सिंगुलर में पाए जाएंगे, या तो हमेशा प्लूरल में पाए जाएंगे, या तो वो सिंगुलर दिखेंगे और प्लूरल की तरफ प्रयोग किए जाएंगे। तो इन सभी नाउन के बारे में आज मैं इस क्लास में डिस्कस करने वाला हूं। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है विच ऑफ द गिवन नाउन, which of the given noun is always used in singular form, always used in singular number या singular form. So dear student, which of the following given noun is always used in singular number? तो ऑप्शन आपके पास क्या क्या है डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन हमारे पास है एडवाइस, वर्क, ओके। इसी तरह से मैंने लिखा इलेक्ट्रिसिटी, इसी तरह से मैंने एक ऑप्शन दे दिया ऑल ऑफ दिस, ओके। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, which of the following noun is not used in plural number? आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शंस फर्स्ट हो गया बैच, बी लाइफ, सी वे, एंड डी पोएट्री। सो डियर स्टूडेंट, आइए हम इन दोनों क्वेश्चन पे हम काम करते हैं। इन दोनों क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्या कह रहे हैं, ध्यान देने की बात है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन नाउन इज ऑलवेज यूज्ड इन द सिंगुलर नंबर। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज नॉट यूज्ड इन द प्लूरल नंबर। तो डियर स्टूडेंट, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहूँगा। और कॉन्सेप्ट यहाँ ये है कि डियर स्टूडेंट, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं, उनके प्लूरल फॉर्म नहीं बनते हैं। उसी कॉन्सेप्ट को लेके मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो लिख लीजिए यहाँ पे डियर स्टूडेंट, नोट पॉइंट में लिख लीजिए। अगर हम बात करें यहाँ पे, या इसको मैं कर देता हूँ, फिर मैं उसको लिख दूंगा क्या क्या है। अगर इसका आंसर मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा, देखिए एडवाइस है हमेशा सिंगुलर में लिखा जाता। यहाँ वर्क ध्यान दीजिएगा, वर्क भी हमेशा सिंगुलर में ही लिखा जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, तो इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ दिस होगा। अगर इसकी हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज नॉट यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म, तो ध्यान दीजिएगा बैच का प्लूरल फॉर्म अपना बनता है, बैचेज होता है डियर स्टूडेंट। तो ये तो आंसर होगा नहीं। लाइव का अपना प्लूरल फॉर्म बनेगा, या फिर आया तो यहाँ पे भी यस एड हो जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पे यस इंड में जोड़ा जाएगा। वे की बात किया जाता है, कल ही मैंने बताया था, यदि वाई है उसके पहले ठीक कोई एक वॉवेल है तो उसके अंत में सिर्फ यस जोड़ेंगे। लेकिन एक पोएट्री एक ऐसा है जिसका कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता डियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से इसका भी आंसर क्या होगा, डी। अब हम बात करेंगे वे कौन कौन से नाउन है, आपको अब यहीं से याद करने की जरूरत है कि वे कौन कौन से नाउन है। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा जो कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं उन सभी नाउन पे, पहले इसको नोट कीजिए। तो आइए स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं अगर इसका रूल की,
तो इसका रूल क्या है, कुछ नाउन्स जो हमेशा सिंगुलर नंबर में लिखे जाते हैं। अब देखिए वो कौन कौन से हैं नाउन जो कि हमेशा सिंगुलर में ही लिखे जाएंगे, कभी भी इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकता। डियर स्टूडेंट, आइए मैं लिख रहा हूँ, स्टार्ट कीजिए आप लोग लिखना। एडवाइस, बटर, घी, पेपर, वर्क, लेटर, और इसी तरह से डियर स्टूडेंट अल्फ़ाबेट मैंने लिखा है, अल्फ़ाबेट, ओके। इसी तरह से मैंने लिखा आपका घी हो गया, बटर हो गया, और मैंने लिखा ब्रेड, कामा, फर्नीचर, कामा, गार्बेज, कामा, बैगेज, कामा, इलेक्ट्रिसिटी, कामा, बैटरी, कामा, क्रॉकरी, जो बर्तन के दुकान होते हैं उनको क्रॉकरी बोलते हैं, सीनरी, कामा, पॉटरी, कामा, हाँ इसी तरह से होता है स्टेशनरी, सो डियर स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे हैं नाउन जो कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही लिखे जाएंगे। कभी भी अगर आपके पेपर में इनका प्लूरल फॉर्म दिया हो तो समझिएगा कि क्या है, ये गलत है। ये हमेशा जब भी एग्जिस्ट होंगे तब अपने सिंगुलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट होंगे। तो लिख लीजिए, कुछ और भी अगर याद आता हो तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। इसको पहले कुछ नोट कर लीजिए। ओके डियर स्टूडेंट, ऐसे कुछ और भी आते हैं नाउन जो कि हमेशा सिंगुलर में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैंने लिखा फूड, इसी तरह से मैंने लिखा इक्विपमेंट, ओके। और इसी तरह से आपका आता है मशीनरी, मशीनरी की तरह इसी तरह से आता है आपका कन्फेक्शनरी, ओके। इसी तरह से आपका और भी आते हैं टेक्नोलॉजी, ओके डियर स्टूडेंट। तो दीज आर सम नाउन्स विच इज ऑलवेज यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म, ओके। ये कुछ ऐसे नाउन है जो कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, कभी भी इनका प्लूरल फॉर्म अपना नहीं बनता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं अगला क्या है। डियर स्टूडेंट, अगला जो
है अगला वो क्या करता है। अभी हमने देखा कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि हमेशा सिंगुलर में होते हैं, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। अगला जो रूल है उसी पे मैं कुछ क्वेश्चन लिख दूं, फिर मैं आपको उस रूल को मैं बताऊंगा क्या है उसमें। ये क्वेश्चन ये कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग noun is singular, ओके। ध्यान दीजिएगा, which of the following noun is singular। पहला मैंने लिख दिया लाइफ, बी ऑप्शन मैंने दे दिया न्यूज, सी ऑप्शन आपको दे दिया सी ऑप्शन आपको मैंने दे दिया सपोर्ट डेट। मान लीजिए मैंने लिखा कीज, और थर्ड मैंने दे दिया डी ऑप्शन मैंने दे दिया बोथ ए एंड बी, ओके। क्वेश्चन सेम, और एक क्वेश्चन सेम नहीं, एक और मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन इससे रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज नॉट सिंगुलर, ओके। तब ध्यान दीजिएगा, मैं आपके पास लिख रहा हूँ न्यूज, बी इकोनॉमिक्स, सी है आपका पॉलिटिक्स, और डी आपका हो गया मैंने ले लिया फूड, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज नॉट सिंगुलर ना, तो ध्यान देने की बात है। आपका हो गया मैंने ले लिया कैट, ओके रहिए स्टूडेंट। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज सिंगुलर, दूसरा मैंने क्वेश्चन लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज नॉट सिंगुलर। अब यहाँ नोट पॉइंट ये रूल का है, और नोट पॉइंट क्या कहता है कि पहले लिख लीजिए फिर मैं बताता हूँ। कुछ नाउन्स जो दिखने में प्लूरल होते हैं, पर उनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर की तरह किया जाता है, हमेशा सिंगुलर की तरह किया जाता है। तो आइए हम देख लेते हैं वे कौन कौन से नाउन हैं जो कि दिखने में प्लूरल तो होते हैं लेकिन एक्चुअली वो प्लूरल नहीं होते हैं, वो होते हैं सिंगुलर। तो कुछ ऐसे नाउन हैं जो दिखने में प्लूरल, जैसे मैंने कहा न्यूज, देखिए दिखने से लग रहा है ये प्लूरल है क्योंकि इसके अंत में एस लगा, लेकिन नहीं ये सिंगुलर होता है। इसी तरह से मैंने लिखा फिजिक्स, देखिए इसके अंत में ऐसा लग रहा है क्या है, प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। इसी तरह से मैंने लिखा मैथमेटिक्स, ये भी क्या है, सिंगुलर है। इसी तरह से मैंने लिखा इकोनॉमिक्स, इसी तरह से मैंने लिखा पॉलिटिक्स, ओके।
इसी तरह से मैंने लिखा स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स। ओके, इसी तरह से मैं कुछ बीमारियों का नाम मैं लिख रहा हूं, जिसे मैंने लिखा मीजल्स, मैंने लिखा मम्स। ठीक है, इसी तरह से कुछ आपका गेम्स में आते हैं एथलेटिक्स, ओके, और कुछ और आपका गेम्स आते हैं जैसे मैंने कहा ड्रॉट्स, मैंने कहा बॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ऐसे नाउन हैं जो दिखने में आपको क्या लगते हैं प्लूरल, लेकिन प्लूरल ये होते नहीं है, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। पहले इसको नोट कीजिए आप लोग। इसी तरह से कुछ और भी आते हैं डियर स्टूडेंट, जैसे सम्मन का आप लोग नाम सुने होंगे, सम्मन्स होते हैं। ऐसे कुछ और भी नाउन हैं जो कि दिखने में प्लूरल होते हैं, लेकिन हमेशा उनका प्रयोग सिंगुलर की तरह किया जाता है। जैसे आप एक और बीमारी का नाम सुने होंगे रिकेट्स, तो रिकेट्स भी हमारा क्या होगा, दिखने में हमेशा प्लूरल होता है लेकिन सिंगुलर की तरह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसी तरह से बिलियार्ड होता है एक गेम, और ध्यान दीजिएगा बिलियार्ड्स। तो डियर स्टूडेंट, दीज आर सम नाउन्स जो कि हमेशा प्लूरल में दिखते हैं लेकिन इनका प्रयोग सिंगुलर की तरह किया जाता है। तो आइए स्टूडेंट, इसी कॉन्सेप्ट पे हम देखते हैं कि इन दोनों का आंसर क्या होगा। तो अगर हम देखें पहले क्वेश्चन का, तो विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज सिंगुलर, तो चेक कीजिए ये लाइव्स क्या है, लेडी प्लूरल होता है, न्यूज क्या है। अभी अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए, चूंकि यस लगा तो आप कहेंगे कि ये भी प्लूरल है। जी नहीं, ये प्लूरल नहीं है, दिखता है प्लूरल लेकिन ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। और इसकी हम बात करें कीज की, तो कीज या लेडी क्या है, प्लूरल है, इसलिए आपका ये ऑप्शन भी गलत है। डी वाले को चेक करें तो ए और बी दिया हुआ है, तो ए तो गलत है, बी वाला क्या सही है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। तो सही क्या होगा, न्यूज एक ऐसा है जो कि दिखने में प्लूरल होता है लेकिन वास्तव में क्या होता है, सिंगुलर होता है। अगला आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज नॉट सिंगुलर, दिए गए नाउन में से कौन सा नाउन सिंगुलर नहीं है, तो देखिए आप सोचेंगे कि इस सभी नाउन के अंत में यस लगा है तो ये प्लूरल है डियर स्टूडेंट। ओके, लेकिन ये मैं बता दूं आपको ये प्लूरल नहीं है। हेलो हेलो, हाँ अभी क्लास बस 15 मिनट में मैं खाली होता हूँ, 15-20 मिनट में। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, ध्यान दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज नॉट सिंगुलर। अगर इसकी हम बात करें तो ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा नाउन है जो कि सिंगुलर नहीं है। तो आइए मैं बताता हूँ इसमें कौन से कैसा नाउन है जो कि सिंगुलर नहीं है। तो देखिए यहाँ न्यूज है, दिख रहा है प्लूरल, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, इसलिए ये आंसर क्या है, सही। ये ऑप्शन क्या है, काम नहीं करेगा ऑलरेडी, क्योंकि ऑलरेडी पूछा कौन सिंगुलर नहीं है, तो सिंगुलर है, यह गलत हो गया। इकोनॉमिक्स क्या हो गया, हमारा सिंगुलर है, दिखता है प्लूरल लेकिन सिंगुलर है, ये भी गलत हो गया। पॉलिटिक्स, ये भी प्लूरल दिख रहा है लेकिन सिंगुलर होता। तो इसमें सही क्या हुआ, कैटल ही एक ऐसा जो कि दिखने में कैसा लग रहा है, सिंगुलर, लेकिन ये सिंगुलर नहीं होता है, ये प्लूरल होता है, इसलिए आंसर क्या होगा हमारा, डी हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये हो गया हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। अगला जो कॉन्सेप्ट है, अगले कॉन्सेप्ट पे हम काम करते हैं, इसको नोट कीजिए फिर बताते हैं।